ईच मेंबर पर निकालेंगे तो वो तो जॉइंट से ही निकालेंगे, पर्टिकुलर मेंबर पर निकालेंगे तब हम सेक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर मेंबर पे सेक्शन से हम सब मेंबर्स पे भी निकाल सकते हैं, हर अलग अलग जगह सेक्शंस कट कर करके बार बार। तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, डिपेंड जॉइंट्स करता फिर है, ज़्यादा इजी हो गया। डिपेंड करता है। अगर ये बहुत बड़ा है, जैसे ये वाला ड्रेस हो गया, तो आपके सेक्शन ईजी पड़ेगा, जॉइंट भी ईजी पड़ता है। दोनों तरीके से करके देख सकते हो। जैसे ये छोटा है इस तो पे यहाँ जॉइंट्स जॉइंट कम। सही रहेगा। अब बेसिक जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 वर्टिकल फोर्सेस लगेंगे हॉरिजॉन्टल, हाँ, और यहाँ पे एक। और हॉरिजॉन्टल वाला एलिमिनेट हो जाएगा। नहीं होगा, देखना पड़ेगा कि जो आपको अच्छा, अभी हम पे गिवन एक और फोर्स, है, हाँ। हाँ, जो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी सेंस कैसी है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल नहीं जाएगा। ठीक है। गिवन फोर्स अगर वर्टिकल होता है तो आप एक हॉरिजॉन्टल इग्नोर कर सकते हो पूरी तरह से, लेकिन अगर कुछ भी हॉरिजॉन्टल है तो इग्नोर नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो अब मुझे दिख रहा है कि मैं इसका साइन चेंज इस तरफ करके हाँ, 8 8 के न्यूटन किलो न्यूटन लगा सकती हूँ, है ना। और मूवमेंट लगा सकते हैं अब एक बार। यस, एक बार वर्टिकल दोनों जो ये आर ए और ये आर बी है ना, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या करूँ, कितना होगा, 0। फिर इस पे तो हम डायरेक्ट मूवमेंट लगा सकते हैं ना। नहीं, लेकिन मूवमेंट लगाओगे तो कुछ डिस्टेंस भी तो तभी पता है। एक ही इक्वेशन आएगी ना, और 2 अननोन रहेंगे। नहीं, जैसे हमने अगर ए पे मूवमेंट लगाया, तो हम अगर ए पे मूवमेंट लगाएंगे तो हम पे ये और ये चीज़ें हैं, ये क्लॉकवाइज जाएगा और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3। चलो ए पे मूवमेंट लगाते हैं। 3 इंटू 8, ठीक है, तो 8 इंटू 3 है ना, 8 इंटू 3 24। अभी क्लॉकवाइज अब हुआ ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा आर बी इंटू 4। 0। तो हमारे यहाँ ठीक से है, आर बी आ जाएगा। हाँ, दूनी 6 है ना, आर बी इक्वल टू 6। अब हम यहाँ से सिग्मा एफ वाई लगा सकते हैं। हाँ, तो वो ये रही हाँ, तो आर ए हमारा आ गया, नहीं आर बी -6। आ गया हाँ, 6, तो आर ए आ गया -6। ठीक है, 2 इक्वेशंस तो चाहिए ना। हाँ हाँ, ये यहाँ से वर्टिकल कुछ नहीं था तो 0 के बराबर। ठीक है। वैसे एक और चीज़ रूल बताया था सर ने, हाँ, बताओ। सारे इंटरनल सम्स का सम एक्सटर्नल सम के इक्वल होता है, कुछ ऐसा। सारे इंटरनल फोर्सेस का सम एक्सटर्नल फोर्सेस के इफ टू बराबर। मेंबर्स आर कनेक्टिंग अ जॉइंट, नहीं नहीं ये नहीं, कहीं तो लिखा था मैंने। हाँ, बाय नेट ये हमने फोर्स निकाला, से एक निकाल लिया, दूसरा हमने निकाला जॉइंट का कि नेट एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल्स टू नेट इंटरनल फोर्सेस। तो इंटरनल फोर्सेस कौन से हुए? देखो, एक्सटर्नल फोर्सेस वो होते हैं जो बाहर से लग रहे हाँ, होते हैं, बट इंटरनल कौन से इंटरनल हुए? मेंबर वाले। तो वो तो हमें नहीं पता। जब निकाल लोगे तो समेशन किसी भी जॉइंट पे सबसे देखोगे। पहले तो हम जॉइंट निकालते हैं, तो जॉइंट पे हमारे दो जैसे दो अननोन होते हैं, तो एक हमने अगर मूवमेंट से निकाल लिया, ये अननोन भी एक्सटर्नल है। हाँ, एक्सटर्नल एक अननोन हमने निकाल लिया, दूसरा अननोन सर ने जो निकाला एक्सटर्नल वाला, जिससे हम अभी आर भी निकाल रहे, ए निकाल दिया, तो ये अगर सर ने निकाला, वो सर ने इस मेथड से निकाला कि नेट एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल्स टू नेट इंटरनल फोर्सेस, क्योंकि यहाँ पे भी कोई इंटरनल फोर्सेस नहीं है, सब एक्सटर्नल फोर्सेस गिवन है। तो सर ने इंटरनल फोर्स से कैसे निकाला ये? मूवमेंट से आर सी आ गया 2000, और इस वाली चीज़ से आर बी आर ए आ गया 4000। एंड हम पे अभी मूवमेंट, हमें अभी हमारे पे सारे इंटरनल फोर्स नहीं है। यस, ये 4000 लिख दिया कैसे? नेट एक्सटर्नल फोर्सेस आर इक्वल टू नेट इंटरनल फोर्सेस। तो नेक्स्ट नेट एक्सटर्नल फोर्सेस आपके यहाँ 1000 प्लस 3000 4000 तो यही हो गए, 6000 तो यही हो गए, 6000 इक्वल टू आ रही है। वो यही कह रहे हैं। टोटल आपका जो वर्टिकल है सिग्मा एफ वाई लिख दिया उन्होंने इस लैंग्वेज में। हाँ, टोटल एफ वाई आपका वही तो होगा ना, दिस प्लस दिस इक्वल टू ये। तो इंटर्न जो चीज़ उन्होंने लिखाई उस हिसाब से तो वो गलत ही है ना, है तो सब कुछ एक्सटर्नल ही। नहीं, एक्सटर्नल तो ये है। अब वो ये कह रहे होंगे कि ये भी इंटरनली, इनको इंटरनल मान लो, फिर वो ये कह रहे हैं। क्या अजीब है। देखो,
देखो एक्सटर्नल फोर्सेस भी तो आउटर लगते हैं, हाँ, वो ये भी ये भी एक्सटर्नल outer में ही ही है, होते हैं। हाँ। इंटरनल होते हैं मेंबर के अंदर। अब वो ये कह उनके कहने का मतलब होगा कि नेट जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वो रिएक्शंस, वो सिंपल लिख देते ना, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। बात तो यही है। एक तो क्योंकि 2000 ये हो गया तो बाकी 6 में से 6 में 4 से, बचा तो हाँ। उन्होंने लिख दिया। हाँ, सेम चीज़ करी हुई है, बस पता नहीं लिखने का शौक है उन्हें। ठीक है, तो आपको आपके पास ये आ गया। अच्छा, एक तो आपके पास आर बी 6 है, तो आर ए क्या आएगा, -6, -6 आएगा। यस। तो अब यहाँ से मैं आर ए का भी साइन चेंज कर दूँगी। आर बी का साइन ठीक है, आर ए का साइन उल्टा है, इक्वल टू, अब मैं इसको 6 लिख सकती हूँ, है ना। साइन चेंज कर दिया तो मैंने 6 लिख दिया, और ये भी 6 है। अब आपको बस हर जॉइंट पे मेंबर्स निकालने हैं। ए पे निकालते हैं। ए पे निकालें तो ए यहाँ पे बनाया, ये 8 है, ये 6 है, तो ऑब्वियसली ये ऐसे करके 6 होगा, हाँ, वैसे है ना, और ये ऐसे करके 8 होगा। ये ख़त्म हो गया, यानी ये जो मेंबर है टेंसाइल है। ठीक है, ए बी में टेंसाइल फोर्स है, क्योंकि जॉइंट से भी अवे जा रहा है, और मैं यहाँ देखूँगी तो ये भी कुछ ऐसे दे रहा होगा। ठीक है, जैसा जॉइंट से जा रहा है वैसे ही। और 6 ये भी आपका टेंसाइल है। बाकी बचा ये, क्योंकि अब आपको ये टेंसाइल मिल गया तो सी जॉइंट पे बस मैं देख लूँगी। अगर मैंने सी जॉइंट पे भी देख लिया तो ये 6 है टेंसाइल, ये पता नहीं, और ये 8 है। 8 है। ठीक है, इसका एक ही ले लो, एफ सी बी 3 4 है, ये 5 होगा। ठीक है। पाइथागोरस है। और 3 4 5 है, तो मेरे को एंगल से तो मतलब होगा यहाँ पे। ठीक, ये अगर मैं इस मेंबर को लूँ, है ना, तो अगर ये एंगल लिया इसके हिसाब से कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5। हाँ, सीधे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू 3/5। हाँ। ठीक, तो मैं इसको लिख सकती हूँ एफ सी बी इंटू 3/5, ये वाला कॉम्पोनेंट। ठीक है। ठीक, तो मैंने लिखा 6, दोनों सेम ही है, 6 प्लस एफ सी बी इंटू 3/5, इक्वल्स टू है ना, इक्वल टू 0। हो जाएगा ना? -6 इंटू 5/3। इज इक्वल टू एफ सी, हाँ। यानी जो एज्यूम किया उसका ऑपोजिट साइन आ रहा है, जो भी वैल्यू आ रही है, तो ये कंप्रेसिव है। 10 आ जाएगा। 10 आ रहा है, हाँ ठीक है, तो 2, तो ये हो गया -10, यानी कंप्रेसिव आ गया। ठीक जो है। हमने एज्यूम किया था उसका उल्टा आ गया। तो कंप्रेसिव, ये 2 टेंसाइल, एक कंप्रेसिव। ठीक है। सबसे ईजी। अब हमारे को एंड में ना हमने एक स्टेप बताया था कि पूरे इसको जो स्ट्रक्चर है उसको कट करके शो करना है कि आखिरी में क्या बन रहा है। ठीक है, हर उसमें कट लगा के हमें शो करना है। इसमें कट लगाया और टेंसाइल है, कट लगा के मतलब यहाँ अब इस तरीके से दिखाना है। ऐसे बताया था हमने एंड में कि अगर ये मेंबर है मेरा, जैसे ये वाला, तो मुझे यहाँ पे ऐसे शो करना है कट, और मुझे यहाँ से ये रिएक्शंस बतानी है कि ये अंदर आ रही है कि ये बाहर जा रही है। अच्छा, वही नॉर्मल कट अब ना हम लगा मेंबर के, के हिसाब से बताएंगे या जॉइंट के हिसाब से? दोनों सेम है, अच्छा, ठीक है। दोनों सेम है। वैल्यू हमारी ये कंप्रेसर निकल के आई, तो मैंने इसको बता दिया इस तरीके से, जैसे बनाना है आपको। कंप्रेसिव ऐसा बन गया, ठीक, ये टेंसाइल था तो इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। ये टेंसाइल था तो इसको ऐसे बना और एक्सटर्नल रिएक्शन लगा दी, ठीक है। और एक्सटर्नल लगा देना बाद में। ठीक है, तो ये वाला हो गया सॉल्व। ये हो पाएगा? ये रोलर है इसमें? ये रोलर है? नहीं दोनों को है। नहीं यार, दोनों इंच नहीं हो सकते, 4 अननोन हो जाएंगे ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। एक रोलर ही मानना पड़ेगा। फिर इसमें तो ये टेंशन हो जाएगी। हाँ, टेंशन तो हो जाएगी, रिएक्शन 4 हुआ है ना। यहाँ रिएक्शन थोड़ी लगेगी, यहाँ तो सिर्फ टेंशन लगेगा जिसके कंपोनेंट्स बन जाएंगे। और ये
सब में इन्होंने, चलो कोई बात नहीं, 4 हैं। ये हाँ है देखो, तो एक, हाँ नहीं, रुको 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 रुको, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हो आप, या तो वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं क्योंकि वो एक ही साइड, एक ही तरह के फोर्सेस लगा के देते हैं, समझना, एक ही तरह के फोर्स लगा के देंगे, यानी एक ही डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन के फोर्सेस जो हैं वो आपके रहते माने हैं, जाएंगे, है ना, हाँ, इस तो तरफ वो वाले ये नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इधर दे रखा है, फिर भी एक फंस जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दोनों तरीके के फोर्स के बिना है। हाँ, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है नेग्लेक्ट करने का। नहीं रोलर तो बनाना चाहिए था इन्हें, कोई बात नहीं, देखो कैसे फंसेगा वो भी देख लेते हैं। बुक के क्वेश्चंस देखो, ये बुक के ही तो होंगे। अच्छा नहीं ये नहीं, क्यू भी है ना, 225 सही चल रहा है। इनके जरा क्वेश्चंस हम लोग देखें, क्या ये एक रोलर और एक हिंज है, रोलर हिंज, कराया भी आज तक रोलर और हिंज की। रोलर और हिंज ही होता है क्योंकि इसे इसके ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। 3D रोलर हिंज, रोलर हिंज, रोलर हिंज, पूरी दुनिया रोलर हिंज पे ही काम कर रही है, नहीं तो नहीं चल पाएगा ये, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें गलत हैं, सारे क्वेश्चन रोलर हिंज हैं, देख लो, है ना। सर से पूछूंगी फिर मैं। यही देंगे वो, इसके अलावा नहीं दे सकते ना, 3 ही तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं, 3 से ज़्यादा अगर लगा देते हो तो ये जो है रिडंडेंट हो जाए। रिडंडेंट वर्ड मैंने यूज़ किया था ना पहले भी, हाँ। वो एक एक्सटर्नल आप रिएक्शन लगा रहे हो, इसके चक्कर में आपको एक्सटर्नल मेंबर लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं, तो ये फालतू का स्ट्रेस जनरेट करता है। ऐसे स्ट्रक्चर बनाए नहीं जाते, एक रोलर और एक हिंज लगाया जाता है मेनली, तो इसको अगर रोलर मान लें, इसको हिंज मान लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। पक्का। इसको करना है, कर लेते हैं। कर लें, ठीक है ठीक है। अब यहाँ देखो, एक रोलर है, एक हिंज है। सबसे पहले तो एक्सटर्नल रिएक्शंस ही निकालनी है, मतलब ये रोलर और हिंज की। तो आपके पास वर्टिकल दोनों का समेशन हो गया 20 के बराबर, ठीक है ना। तो इसको मान ले RD और ये RA, तो RD प्लस RA इक्वल टू 20, एक तो ये हो गया। और ये हॉरिजॉन्टल इक्वल हो गई और -10 के। हाँ, हॉरिजॉन्टल तो डायरेक्टली निकल आया, साइन भी सही लगा साइन रखा भी है, सही हाँ। है। तो ये HD इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, ठीक है, ये हो गया। अब किस जगह मैं मोमेंट ले लूँ, डी पे। किसी भी जगह ले लो, ये दोनों फोर्सेस को तो लेना ही पड़ेगा, हाँ। तो D पे ले लो, चलो। हाँ, D पे लोगे तो इन दोनों का गायब हो जाएगा, तो हमें मिला, D पे लिया तो मैंने C का स्टार्ट किया, 20 इंटू CD, और ये 4 है, 4, हाँ। और BD 5 है, 20 इंटू 4, ये एंटी क्लॉकवाइज बनना है, माइनस, हाँ। तो माइनस लगा लो, ठीक है। और ये क्लॉकवाइज है 10। तो 10 नहीं, ये भी सेम है ना, हाँ ठीक ना? है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो -10 इंटू 5, 5। और ये भी सेम है, RA BD, नहीं, RA तो क्लॉकवाइज, अच्छा ये भी सेम है। RA BD की तरफ ऐसे जाएगा ना, ठीक है, ये भी माइनस, तो और माइनस RA इंटू 4, 8। D तक जाना है, हाँ, डी तक जाना है, 4, ठीक है, ठीक है। ठीक है, इक्वल टू 0, यानी RA नेगेटिव आएगा, यानी RA का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। 80 माइनस, तो इक्वल टू, 50। मैं ऐसे कर लूँ, इक्वल टू ये, तो ये हो गया 80 130 और 50, -130 डिवाइडेड बाय 4, RA कुछ कट रहा है 2 से, ये 65 और ये 2 65 बाय 2, पॉइंट्स में ले लेते हैं ना ये, तो ठीक इसमें है। क्या ही फर्क पड़ता है। RA इज इक्वल टू -65, 64 का हाफ हो गया 32.5, ठीक है। तो RA निकल आया माइनस का, तो RB माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, RD की वैल्यू आ जाएगी
52.5। 20 माइनस 32.5 ना। आर ए यहाँ रखेंगे माइनस, हाँ, इधर अच्छा, जाएगा प्लस हो जाएगा। हाँ, तो 52.5 हो गया। 52.5। आर डी इज इक्वल टू 52.5। एक ये है, एक ये है काम की चीज़, और एक ये है। ठीक है, बाकी हटा देते हैं। यस। और आर ए का साइन चेंज हुआ, ये आर ए था, इसका साइन चेंज हो गया, और ये आर डी था, और ये एच डी था। ठीक है। अब क्या करें, बस अब तो हर जॉइंट पे आप कर लो। इधर इस जॉइंट को देख लो, तो फिर भी आप को दो अननोन है, आराम से निकल आएंगी वैल्यूज़। कैसे कि आपने क्या किया, इस मेंबर का, अच्छा 4 और 5, तो ये आपको ये मिल जाएगा tan थीटा। हाँ, tan थीटा मिलेगा। tan थीटा 5/4, tan थीटा 5/4, थीटा इन्फिनिटी तक जाता है ना। ठीक है, 5/4, तो यानी >1 आएगा। इसकी वैल्यू निकाल लो, या फिर tan थीटा हम यूज़ नहीं कर सकते ना, cos थीटा, या तो cos थीटा, ये sin थीटा का कंपोनेंट होगा, है ना, और इसका ये cos थीटा का कंपोनेंट होगा। समझ हम रहे हो ना? सेक्शन यूज कर रहे हैं ना, तो अभी हम कौन सा सेक्शन कर रहे हो या जॉइंट? जॉइंट ही कर रहे हैं। ए जॉइंट है, ये आपके पास फोर्स इंटू साइन थीटा, और ये आपके पास फोर्स इंटू कॉस थीटा, और एक यहाँ पे खुद का एक और फोर्स है ना। अब ठीक है, 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। बस मेरे को ये कैलकुलेशंस करनी है बस। ये 5 है, ये 4 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 5/4, या तो यहाँ से थीटा निकाल लो। ये चीज़ निकाल सकते हैं ना हम। कौन सी? ये कितना आ जाएगा? हाँ, हाइपोटेनस निकालो। हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 और 6 11, 41 √41 हो जाएगा। या तो ये कर लो, या तो 5/4 कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा, tan इनवर्स करके थीटा की वैल्यू निकाल लो, फिर cos थीटा और sin थीटा कर लेना। हाँ, ठीक है। ठीक है, वो कर सकते हैं। वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे वैल्यूज़ निकालो, इक्वेट करो, वैल्यू आ जाएगी। जैसे एक वैल्यू आ गई, आप इस जॉइंट पे पहुँच जाना। इस पे ये है, सिर्फ एक ही अननोन है, ये निकल आएगा। जैसे ही ये पता चल गया, ये पता चल गया, इस जॉइंट पे पहुँच जाना। एक ही अननोन है, ये भी नोन है, हाँ। है ना। तीन नोन, एक अननोन, ये भी निकल आएगा। यहाँ तक आ गए, बस ये 2 रहे, नहीं ये तो निकल आया, सिर्फ यही बचा है। ये और ये इस जॉइंट पे चेक कर लेना। ये ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको। अब कोई सेक्शन वाला करते हैं। सेक्शन वाले करने का मन है, बड़ा लेके बड़ा करना है, ये करें। वाला करते हैं। ठीक है, पहले तो इसमें से देखो कहीं कोई ज़ीरो फोर्स मेंबर तो नहीं मिल रहा। ये 0 फोर्स नंबर लग रहा है मुझे। कौन सा वाला? अगर ये वाले मेंबर्स इसके साथ 90 बना रहे हैं तो क्या? ये 0 फोर्स होंगे। क्या ये कौन सा 90 किसके साथ 90 बनाए? ये जो इंक्लाइंड है ना, हाँ और ये वाला जो है, हाँ ये 90 बना रहे हैं आपस में। हाँ, मान लो बना रहे हैं। तो फिर वो 0 फोर्स हो जाएंगे। नहीं होंगे। एक और लगा हुआ है ना, अच्छा। जॉइंट है ना एक और। कोई भी एंगल बना रहा हो, भले ही 90 बना रहा होता या ऐसे भी बना रहा होता, लेकिन अकेला होता हाँ, तो हो जाता। 2 भी हैं तो भी दोनों 0 हो सकते हैं, लेकिन अगर इसको किसी फोर्स ने बैकअप कर दिया तो इसमें फोर्स है, और जैसे इसमें फोर्स है तो ये 0 नहीं रहेगा। 0 फोर्स मेंबर होने के लिए 2 तो आपको लीनियर चाहिए, तो ये जो भी पॉइंट है, 2 मेंबर्स लीनियर है। तीसरा कैसे भी रहे, चाहे वर्टिकल रहे चाहे इंक्लाइंड रहे, वो 0 फोर्स ही रहेगा। ठीक है। कंडीशन ये है कि अब इसको पीछे से किसी ने बैकअप ना कर दिया और किसी और फोर्स से, ठीक है। अगर कर दिया तो फिर ये 0 नहीं रहेगा। जैसे ये 0 हो सकता था, लेकिन अब इस पे फोर्स लग गया। ठीक है, तो इस तरह से 0 फोर्स पहले तो चेक करना। और कहीं सोचो, एक जगह मुझे दिख रहा है, अगर मैं इसको रोलर मान लूँ, एक को तो रोलर मानना पड़ेगा ना। क्या हो तुम, इसको रोलर मान लो।
मुझे एक जगह सोच के बताओ, एक जगह है मुझे दिख रहा है, और अगर वो है तो दूसरा भी है। नहीं नहीं, दूसरा नहीं हो सकता, एक तो है। कौन सा है? एक्सटर्नल रिएक्शंस बना रही हूँ मैं, हाँ फिर बताना। सोचो, अभी दिखाई दे जाएगा। ये रोलर था, एक वर्टिकल, यहाँ पे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब बताओ। तो फिर ये वाला होगा, यस, इसमें फोर्स नहीं आएगा। इसमें आ सकता है, तो ये तो ज़ीरो फोर्स हो गया ना। ठीक ये है। इसके ऊपर ये दो लीनियर है, लीनियर फोर्सेस, और तीसरा वाला ज़ीरो फोर्स हो गया, ये ज़ीरो हो गया। तो अगर बात सिर्फ इस मेंबर की होती, क्योंकि सिर्फ ये तो ज़ीरो ही हो गया और ये दोनों लीनियर है, तो ये भी ज़ीरो हो जाता, लेकिन पर इस इसको पे यहाँ पे force है। बैकअप कर रहा है, ठीक है। तो ये ज़ीरो नहीं होगा, एक तो ज़ीरो होगा, ठीक दूर है। से दिख रहा है ये ज़ीरो होगा, चेक भी कर लेंगे कि ये ज़ीरो हो रहा है कि नहीं। ठीक है। तो अभी मेरे पास ये फोर्सेस हैं, ठीक, और ये सब 4 किलो न्यूटन के फोर्सेस हैं। ये मैंने लगा दिया R1, R9। ये 432 किस चीज़ की वैल्यू है? नम पॉइंट्स जैसे ABCD नाम देते हैं ना, तो ये 1 2 3 4 नाम दे दिया। ठीक है। 5 6 7 8 9 जॉइंट्स काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लिखे हुए हैं। तो अब आपके पास R1 प्लस R9 इक्वल टू 0, H9 -4 है ना, तो मैं इक्वल लिख दूँ, हाँ। 4 16, ठीक है। H9 निकल आया, ठीक। और फिर क्या करें, इस पे ले लें? मोमेंट लगाना पड़ेगा। नहीं यार, इस पे मूवमेंट मत लो, इस पे लो। अगर इस पे मूवमेंट लेते हो तो फिर डिस्टेंसेस इजी हो जाएंगे ना, ये 6 है, सबका डिस्टेंस भी ठीक रहेगा। खैर चलो R1 पे ले लो, इजी रहेगा। R1 पे आपने मूवमेंट लिया तो दिस इंटू 3, दिस इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 है ना। तो 4 इंटू 3 प्लस, सबको सेम डायरेक्शन अगर प्लस मान ले, एंटी क्लॉकवाइज है ना ये फिर? एंटी क्लॉकवाइज है, चलो माइनस, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। 4 इंटू 6 6 प्लस 4 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 12 है ना, ये सारे हो गए। और माइनस R9 पता नहीं मुझे, तो R9 इंटू 6, H9 जो है वो इसी से ही पास हो रहा है। हाँ, तो लाइन ऑफ एक्शन इसका यही है, तो ये 0 हो गया। ठीक है। तो इक्वल टू कर देती हूँ इसको, इक्वल टू 0 लिखना है, तो ये उधर चला गया। बाकी सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। ओके। 12 24 36 और 48। हाँ, सब ऐड करो। 48 प्लस 12 तो आपका हो गया 60, है ना। और 24 और 36 ये भी आपका 60 नहीं, हाँ 60 है ना। 120 डिवाइडेड बाय 6 20। R9 इक्वल टू 20 आ रहा है, और जो माना है वही आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है। तो R1 -20 हो गया, हाँ। है ना। यहाँ से मैं लिख देती हूँ यहीं पे 20, ये 16 20। ठीक है। ठीक है। अब क्या करें, अब फोर्सेस निकालना चालू करते हैं। सेक्शन कहाँ पे लेना है? इसमें हमें सारे निकालने हैं? कोई एक या दो लेट करते हैं? सेक्शंस कट करने पड़ेंगे यहाँ पे, तो आप कोई 2 लेट कर लो कि इसमें निकालना है। कोई 2, अच्छा कोई 2 मेंबर्स, सब में नहीं निकालने, एक तो इसमें निकालते हैं। ठीक है। ठीक है। इसमें निकाल, ठीक है। दोनों साइड लेना ही पड़ेगा। हाँ फिर फंस जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं इधर से चलती हूँ। नहीं,
अब इसमें सेक्शन कट करने में भी मज़ेदार गेम है। आप मान लो आप इसमें निकालना चाहते हो, इसमें निकालना चाहते हो ठीक है। और एक ही सेक्शन कट करके निकालना चाहते हो। ठीक है, ठीक है, दोनों एक ही सेक्शन हाँ। में आने चाहिए। अच्छा, और ऐसा सेक्शन कट करते हैं जिससे ट्रस्ट सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। हाँ। है ना? यानी अगर मैं ये कर लूँ, ठीक, तो इस हिसाब से मेरे पास कितने 3 अननोन है, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है, और एक नोन है। कायदे से इन दोनों में एक रिलेशन तो आ जाएगा, ये इन दोनों की वैल्यू नहीं आ पाएगी, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी तुरंत ही। हाँ। 4 है तो ये भी 4 ही रहेगा। तो ये तो इजी है, इसको नहीं करो। इस पे निकालना है तो इस पे दे दीजिए। इस पे, अच्छा मान लो इस पे निकालना है तो कैसा सेक्शन कट करें जिसमें 3 मेंबर्स हों, यहाँ से लेकर 4 का आ रहा है। है ना, रुको, सीधा ये कट कर लो, ठीक है, हाँ ठीक है। 3 कटे, ठीक है। हाँ 3 कट रहे, कई तरीके से कटेंगे तरीके। आप 4 ले सकते हैं ये इसमें भी कट कर सकते थे। हाँ इसमें तो 4 आ जाएंगे। 4 लोगे, 4 अननोन हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी, फंस जाओगे वैसे में भी। तो 4 अननोन ना होके आप पहले ये सेक्शन कट करके ये वैल्यूज़ निकाल लो, ओके। एक फोर्स निकाल लो। अभी हम लोग स्ट्रेट वाला सेक्शन कट करके देखते हैं, ये, ठीक है, इससे 3 फोर्सेस निकल आएंगे इकट्ठे, एक ये भी, एक ये भी और एक ये भी। अब होता क्या है ना, 2 हिस्से हो गए सेक्शन के, एक हिस्सा ही पकड़ना है, दूसरा छोड़ दो। अब इस हिस्से में जितने फोर्सेस आ रहे हैं, यानी आपकी रिएक्शंस भी आ रही हैं, इनको भी लेना है, ठीक। बीच के मेंबर्स में कोई फोर्स नहीं मानेंगे हम लोग, जो हमें बाहर फोर्सेस दिख रहे हैं, ये 3 दिख रहे हैं और ये दिख रहे हैं, बस इनसे मतलब होता है, ठीक। तो अब मैं, ये वर्टिकल है, इंक्लाइन वाले के कंपोनेंट, इंक्लाइन दो वाले के inclined, components अब इनके बनाने एंगल पड़ेंगे। निकालने पड़ेंगे। अब ये एंगल है ना, ये 3 है और ये वैल्यू कितनी है? सिमिलर ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। नहीं, सिमिलर ट्राइंगल से तो निकाल सकते हैं। ये हाइट कितनी है? अच्छा, ये 6 है, 6 है तो ये 2 6 कम है। होगी मोस्ट पर। 6 4 का मतलब ये 6 है और ये 3 है, ये तो सिमिलर भी नहीं है इस तरीके से। सिमिलर ट्राइंगल्स तो ये वैसे- तो सिमिलर है, हाँ ये सिमिलर है। ये वाला एंगल निकल जाएगा ना सिमिलर ट्राइंगल से। हाँ, कैसे निकलेगा? उसमें हम साइड्स जो हमें गिवन होती है उनका रेशियो ले लेते हैं ना। हाँ, वो तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, जैसे ये 3 है, ये पता है या ये पता है? अच्छा चलो, यहाँ पे है ये एंगल, ये 3 है, सारे एंगल से ये सेम ही है ना, कोई भी वैल्यू मिल जाए मुझे एंगल मिल जाएगा। ये 6 है, ये 3 है, वर्टिकल 3 है, ये 90 है, ये वैल्यू भी पता चल जाती, कुछ दे रखा है इन्होंने आसपास, यहाँ फंस गया ये। मेन क्वेश्चन में नहीं दिया कुछ। एक ही क्वेश्चन है, सारे ट्रस्ट इसी से सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन थे क्या? मैं तो यहाँ वैल्यूज दे रखी हूँ। पीछे नहीं है कोई प्रॉब्लम शीट। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन है कोई ऐसा? नहीं। सेक्शन से आने आ सकता है। ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, नहीं है।
जहाँ पे भी वो अगर वो चीज़ें देंगे तो वैल्यूज़ तो देंगे। मैं ये देख रही हूँ कि वैल्यूज़ देते हैं कि नहीं। घुमा भी रहे हो तो वैल्यूज़ अगर थोड़ी सी भी अनइवन है तो सबकी वैल्यूज़ दे रहे हैं। इसमें शायद मिस प्रिंट है ना आधी चीज़ें तो, हाँ, आधी चीज़ें तो गायब ही हैं, क्योंकि खुद ही अज्यूम मोस्टली जो करके करना क्वेश्चन पड़ता होता है उसमें 2 कम हो जाता है। है। हाँ हाँ, जैसे कि ये है, एटलीस्ट उन्होंने एंगल दे दिया, भले ही लेंथ्स नहीं दी, तो आप एंगल सब जगह के सेम है, आप काम कर सकते हो। एक लेंथ दे रखी है, काम हो जाएगा। यहाँ कुछ भी नहीं दिया है लेट कर तो लो। कुछ मिसिंग है। कुछ भी एंगल मान लो, मेरे हिसाब से 60 हो रहा होगा ये, ठीक है, ये 30 हो रहा होगा। तो अगर 60 हो गया, ये 3 है, तो मुझे निकालना क्या है वैसे? एंगल ही तो निकालना है। कंपोनेंट्स के लिए एंगल कंपोनेंट्स, हाँ ठीक है। तो ये 60 है, तो इसका ये तो वर्टिकल ही रहेगा, इसका ये कंपोनेंट cos 60 हो गया, ये कंपोनेंट sin 60 हो गया। बस हो गया। और इसका अच्छा भी। अच्छा, अगर ये भी 60 आएगा फिर। नहीं नहीं, ये 30 आया ना, क्योंकि ये 30 नहीं पता ना ये 90 है कि नहीं। ये 90 बोला ना आपने। ये 90 बोला, देखो अच्छा, बट ये ये 90 है। ये तो वर्टिकल दिख रहा है, ये 60 है तो ये 30 हो गया। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखें, और ये 30 था, तो ये कितना होगा? बट और वही ये सेम कितना होगा? चीज़ कि वो फिर 90 है assume- कि नहीं होगी। मान ही लेते हैं फिर, ये भी 90 है। हाँ ठीक है। अगर ये 90 है तो ऐसे ये तो कोई अकेला 60 बैठ के हो गया। ये सॉल्व भी ना कर पाए। ना, चीज़ें गायब हैं आधी, इसलिए बुक के क्वेश्चंस। लेकिन इसमें भी आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। हाँ। भले ये चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही। बाकी चीज़ें तो आप स्कूल में अगर आपको क्वेश्चन टाइम पे हो तो आप खुद सर से भी बोल सकते हैं ना, सर ये चीज़ गायब है, वो वहीं बोल भी देते हैं कि ये कर लो, हो जाता है। बाकी लॉजिक समझ में आ रहा है। अगर मैं देखो, मान लो ये भी 60 है, ठीक है, तो ये cos 60 और ये sin 60, ठीक। अब सारे वर्टिकल्स ऐड कर देना, सारे हॉरिजॉन्टल ऐड कर देना, एक मोमेंट इधर या इधर लगा लेना। कितने अननोन है? 3 ही तीन अननोन, अननोन, 3। ठीक है। हाँ, आपको रिलेशन मिल जाएंगे, आंसर्स आ जाएंगे, ठीक। अच्छा, जैसे ये है, क्या इसमें कोई ज़ीरो फोर्स है? ये तो हॉरिजॉन्टल मानना है, हम लोग रोलर मानेंगे। हाँ, DE हो जाएगा शायद। DE, ठीक है, ये तो है। DG। DG क्यों? किस पे मतलब किसके तरफ से देख के मतलब HEH की तरफ से। हाँ, EH की तरफ से। फिर एक और है, बट उस पे तो फोर्स आ रहा है। तो वो ज़ीरो नहीं है तो दूसरा भी नहीं हो सकता। अच्छा, तो फिर तो कोई नहीं हुआ इसके अलावा। है, एक है। क्यों? बट यहाँ से भी तो फोर्स नीचे जा रहा है ना। कहाँ से? ये C पे है ना 10 न्यूटन। एक जॉइंट देखो ना, इस जॉइंट को आपने देखा, हाँ है ना, तो इस जॉइंट पे आपको दिखा दोनों ज़ीरो होने चाहिए। हाँ। मतलब ये ज़ीरो होना चाहिए, तभी इसको ज़ीरो बोल सकते हो। तो इसको चेक किया, भाई दूसरे जॉइंट से इस पे फोर्स आ रहा है, तो ये तो नहीं जा सकता। इस जॉइंट पे देखना है, ठीक है, ये दोनों ज़ीरो होने चाहिए। क्या ये ज़ीरो है? यहाँ से कुछ आ रहा है इधर से? हाँ, नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा। तो ये दूसरी तरफ से देख लो, सीधे सीधे मुझे दिख रहा है कि ये भी एक ज़ीरो फोर्स मेंबर है। अगर ये ज़ीरो फोर्स मेंबर है तो क्या मैं इसको ज़ीरो कर दूँ? नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि एक फोर्स यहाँ लग गया है। अगर ये नहीं होता ना तो ये भी ज़ीरो फोर्स हो जाता। इसको भी तो हम यहाँ से देख सकते हैं, फिर हमने F की तरफ से क्यों देखा? किसको? G वाले को। जैसे हमने F पे कहा कि F पे आ रहा है फोर्स, इसीलिए FG में फोर्स है। हाँ। तो ये तो हम फिर C के लिए भी कह सकते हैं कि C से फोर्स आ रहा है या जा रहा है, तो B और D वाले जो मेंबर हैं C से, उसमें भी फोर्स लगेगा। दोनों पॉइंट्स देखने होते हैं आपको, यहाँ भी देखना है और दूसरी तरफ भी देखना है। दूसरी तरफ यहाँ बहुत सारे मेंबर्स अटैच्ड थे इसमें, हाँ। तो मुझे इसको काम देखना पड़ा, ठीक है। अब इसके भी दूसरी तरफ देखना पड़ा, तभी इसको ज़ीरो बोल सकती हूँ। इसका कुछ नहीं हो पाया। इसको मैं वैसे में भी नहीं बोल सकती थी, यहाँ कई सारे मेंबर्स अटैच्ड थे। लेकिन अगर इधर भी कुछ नहीं हो रहा होता तो शायद मैं इसको ज़ीरो बोल देती।
यहाँ पे दूसरी तरफ देखा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने इसको ज़ीरो बोला। इधर से कोई मतलब नहीं, दूसरी तरफ कोई फोर्स नहीं है, तो ये इस फोर्स को कहाँ ही लेके जाएगा, ठीक है। कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, कहीं नहीं कर पाएगा ना, तो ये ज़ीरो ही हो जाता है। इस फोर्स को पूरा पूरा ये कैरी कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ भी लगा दो, क्योंकि ये यहाँ पे लोड ले रहा है, कुछ तो ये कैरी करेगा। अगर ये कैरी कर रहा है, ये दोनों बराबर ले जाएंगे। इनको देखो, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है ना, ये दोनों बराबर ले जाएंगे। अगर ये कुछ इसका हिस्सा लेके आ रहा है तो इसमें जाएगा। ठीक है। समझ पा रहे हो? दोनों साइड्स देखनी है। सबसे पहला आपको ज़ीरो फोर्स देखने का ये चक्कर करना क्या होगा, ऐसे पॉइंट्स ढूंढो जहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही हो और एक थर्ड फोर्स निकल रहा हो। ठीक, तो ये तो पक्का पक्का ज़ीरो फोर्स है। स्ट्रेट लाइन बन रही है, थर्ड फोर्थ भी निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, एक फोर्स है। जैसे ये दो ज़ीरो फोर्स हो गए, बस आधा तो काम ख़त्म हो गया। बाकी ये जितना फोर्स है वो ये लेके जा रहा होगा। ठीक, ये और ये दो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है। नॉर्मल काम है जो करना है, बस ज़ीरो फोर्स ढंग से पहचानने आनी चाहिए। सबसे पहले अगर बड़ा ट्रस आ जाए तो सबसे पहला गेम यही है कि ज़ीरो फोर्स देख लो, पॉसिबल कितने हो पा रहे हैं। पॉसिबल आपको बनाना है कि हाँ वो ज़ीरो है, बनाना है कि हाँ है, ऐसी पॉसिबिलिटी ढूंढनी है कि वो हो ही। ठीक है। बहुत कम ऐसे चांसेस निकलने चाहिए कि हाँ हटाना पड़ जा रहा है उसे, वो ज़ीरो नहीं मान पा रहे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे आ रहा था। नहीं तो मैं इसको ज़ीरो मान लेती, इसको भी मान लेती, नहीं कर पा रही। इसको तो मैं मान सकती हूँ क्योंकि भाई एक लीनियर है और एक तो उसके थर्ड फोर्स जा रहा है, उसके आसपास कुछ भी नहीं है, तो ठीक है। पक्का ज़ीरो हो गया। ये भी लीनियर है, थर्ड फोर्स जा रहा है, आसपास कुछ नहीं है, तो ये पक्का ज़ीरो हो गया। भले ही इधर से अटैच्ड है, भले ही आप इधर फोर्स लगा देते, समझ रहे हो, इधर फोर्स लगा देते तो भी ये ज़ीरो रहता, क्योंकि ये दूसरी तरफ कहाँ ले जाएगा, कुछ नहीं है इसके पास। ठीक है, बस ये मेन यही कंडीशन है, दो कोलिनियर हो और एक उनके बाद ट्रांसफर्स जा रहा हो। हाँ, दो भी ट्रांसफर्स जा रहे हो मान लो। इस केस में ऐसा होता कि ये नहीं होता, आपको मिला ये कोलिनियर, ये ज़ीरो, ठीक है, ये ज़ीरो तो ये गायब हो गया एक तरीके से। ये कोलिनियर सिर्फ एक ट्रांसवर्स है, फिर ये ज़ीरो हो जाता। अगर ये नहीं होता तो सिर्फ इसके चक्कर में ये नहीं ज़ीरो हो पाया, अदरवाइज़ ये भी ज़ीरो होता। सिर्फ इसके चक्कर में ये ज़ीरो नहीं हो पाया और इसके चक्कर में फिर ये ज़ीरो नहीं हो पाया। ठीक है। ठीक है, ये देखना होगा। तो कोलिनियर थर्ड या फोर्थ कोई भी ऐसा हो, लेकिन एक कोलिनियर हो। इस जॉइंट पे दूसरा कोई एक्सटर्नल फोर्स लग गया फिर नहीं हो सकते। अगर किसी जॉइंट पे एक्सटर्नल फोर्स लग गया है तो आप उसको कभी ज़ीरो नहीं मान सकते। ठीक है, ओके। ये एक दो कंडीशंस हैं। समझ आ गया? ठीक है, तो ये टाइम हो गया क्या? हाँ। ये करके आना, ओके। मेन यही काम है। बाकी हम लोग ट्रस ही कराया है ना।